नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज से मां दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज से अगले 9 दिनों तक भक्त मां की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। नवरात्रि को लेकर भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बता दें, आज से शुरुआत हुई है चैत्र नवरात्रि की और अब आगामी 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। तो 9 दिन तक मां के 9 रूपों की पूजा होगी और आज सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हुए हैं और सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और मां शैलपुत्री का दिन है आज और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का दौर सुबह से ही शुरू हो गया है। तो बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज यानी कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। सीधी लाइव तस्वीरें हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर से दामिनी जुड़ रही हैं, साथ ही साथ दंतेवाड़ा से अनीश सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर में, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दामिनी, क्या कुछ तस्वीरें हैं रायपुर के मंदिरों में, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन खासा उत्साह मंदिरों में भक्तों में नजर आता है। जी हाँ, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है जहां शैलपुत्री की पूजा जो है आज के दिन की जाती है। और खास बात यह है कि इस बार 2 सहयोग बन रहे हैं। अगर हम बात करें जल ही जीवन, विश्व जल दिवस भी आज है, जो कि जल का मतलब सृष्टि का निर्माण ही जल से हुआ है। और मैं जिस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ वो है महामाया मंदिर, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है। मैं पहले तो माता रानी के दर्शन जो भक्त हैं उनको करा दूँ। आप देख सकते हैं लंबी कतारों में जो भक्त हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। ये माता रानी का श्रृंगार जो है सुबह 5 बजे से जो किया गया है, इसके साथ ही सुबह से ही भक्तों का तांता इस मंदिर में लगा हुआ है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो भी आता है, जो भी मनोकामना मांगता है, वो मनोकामना हर वक्त जो है पूरी होती आई है। कई ऐसी मान्यताएं भी है जो 20 साल 25 साल से लोग जो है इस मंदिर के दर्शन करने पहुँचते हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं। क्या कुछ उनका यहाँ पंडित जी का कहना है, मैं इनसे भी जानती हूँ। भैया, यहाँ पे मंदिर की क्या कुछ मान्यता, क्या कुछ खास रहता है? कुछ खास मतलब प्रतिवर्ष यहाँ 2 बार नवरात्रि होती है। एक चैत्र में, एक अश्विन में। 2 नवरात्र का होता है और नवरात्र का उत्सव बड़ा धूमधाम से जोरदार मनाया जाता है। मंदिर के कुंड की भी एक विरासत है, मतलब कहानी है उसका। कुंड की क्या? मंदिर के कुंड के पास जब आज से 70-80 साल पहले एक चिरौंजी लाल झा पंडित जी पूजा कर रहे थे। उस समय वहाँ पर काली घटा छा गई और अत्यंत खूब जोर से वर्षा होने लगी। तो आरती करते करते वो देवी की साड़ी वहाँ पर से जल गई थी। वहाँ प्रत्यक्ष देवी ने आ करके उनको वहाँ पकड़ के फेंका था उनको। इसलिए उस कुंड को वहाँ खोद करके वहाँ पर हवन करने की परंपरा आज तक निभाते जा रहे हैं। आप लंबे समय से इस मंदिर में है, कैसे नवरात्रि के पर्व में लोगों का उत्साह? नवरात्रि में इस समय खाली 9 दिन ही ज़्यादा उत्साह लेते हैं लोग। जितना मतलब पूजा अपने साथ में लोटा लाएंगे, एक थाली लाएंगे, घर से पूरा फूल पूजा की सामग्री ला के रखते, सब यहाँ पे चढ़ावा करना, नरिया चढ़ाना, साड़ी चढ़ाना, ये सब 9 दिन तक खूब चलता है इनका। 8 बजे आरती जो है वो होने वाली है। भक्त भी यहाँ पे पहुँचे, उनका क्या कुछ कहना हम उनसे भी जानते हैं। सर, आप कब से यहाँ आ रहे हैं और माता रानी को लेकर क्या कुछ मान्यता है आप? मैं पिछले 20-22 वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ। माता जी की कृपा से नवरात्रि में उपवास भी रहता हूँ। नवरात्रि का पर्व बेहद ही खास रहता है। 9 वर्ष की शुरुआत इस नवरात्रि से हो रही है। आपके लिए क्या कुछ खास लेके? हिंदुओं का 9 वर्ष है, चैत्र नवरात्रि कहते हैं इसे जी। ये हिंदुओं के लिए बहुत ही खास पर्व है। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहता है।
जैसे कि आपने खुद भी सुना, माता जी। रानी का आशीर्वाद जो है वो एक तरह से बना रहता है, इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की मान्यताएं जो है वो अलग अलग, आस्थाएं जो है वो मंदिर से जुड़ी बिल्कुल हुई है, दामिनी, इसीलिए सभी लंबे समय भक्तों से की ही लोग आस्थाएं अलग-अलग जुड़ी रहती हैं और इसी आस्था को लेकर भक्त मंदिर पहुंचते हैं। तो रायपुर के दर्शन तो हमने कर लिए, बिलासपुर के दर्शन भी कर लेते हैं। उमेश हमारे साथ बने हुए। उमेश, रायपुर की तस्वीरें हम देख रहे थे, महामाया मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंचना शुरू हो गए और पंडित जी से भी बातचीत की हमारी संवाददाता ने कि किस तरह से आज पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। बिलासपुर में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? रितु, देखिए मैं बिलासपुर के रतनपुर मां महामाया मंदिर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घट स्थापना की जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है उसे पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर दरबार को खोलने से पहले, मां के दरबार को खोलने से पहले यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। अब जो है मां महामाया का पट खोल दिया गया है। पट को खोलने के बाद यहाँ पर मां के दर्शन करने के लिए भक्तों का जो भीड़ है वो इंतजार कर रहा है। विधि विधान से घट स्थापना कर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर आरती की जो परंपराएं, प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। आपको बता दूं कि रतनपुर मां आदि शक्ति महामाया का वो दरबार है जहाँ पर लोगों की मनोकामना जो है वो मां महामाया पूरी करती है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में भी यहाँ पर पूरी तैयारियां एक हफ्ते से पहले से कर ली गई थी। आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 21,000 ज्योति कलश, मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। आपको अंदर का भी नजारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है और यहाँ पर आरती की जो प्रक्रिया है वो लगभग हो चुकी है। जी बिल्कुल उमेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आरती भी शुरू हो चुकी है। दंतेवाड़ा का भी रुख करेंगे। हमारे संवाददाता दंतेवाड़ा से जुड़ रहे हैं, अनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि रायपुर की तस्वीरें हमने देखी, इसके साथ साथ बिलासपुर की भी तस्वीरें देखी। दंतेवाड़ा का रुख कर लेते हैं, संवाददाता अनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अनीश, क्या कुछ तस्वीरें दंतेवाड़ा में है? भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। जी, भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर जो कि काफी आस्था का आसपास के क्षेत्र में बस्तर की आराध्य देवी मानी जाती है, माँ दंतेश्वरी, वहाँ पे जो है लोग सुबह से ही भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। लगभग 5,000 मनोकामनाएं कलश, ज्योत कलश जो है वो जले हुए हैं। हम आपको सीधा माता जी के दर्शन कराते हैं जहाँ पे हम अभी इस समय हैं। जी देखें, कुछ समय में यहाँ पे आरती प्रारंभ होने वाली है। जी देवी माँ जो है उनके श्रृंगार में जो भी है चल रहा है। बिल्कुल अनीश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से मां का श्रृंगार किया गया है उसी तरह से चैत्र नवरात्र क्योंकि खास पर्व होता है, मंदिर में भी विशेष साज सज्जा की गई है और भक्तजन भी पहुंचने लगे हैं। तो देखिए 3 तस्वीरें हमने देखी थी जहां राजधानी रायपुर और साथ ही साथ बिलासपुर और दंतेवाड़ा से भी हमने तस्वीरें देखी कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अपनी अपनी मनोकामना लेकर मां के दर्शन कर रहे हैं। आप तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।